सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MHTCT बोले तो गणित अंक। हेलो एवरीवन, रोटेशनल मोशन का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे जो कुछ सवाल आते हैं, पहली बात तो कहानियों के फॉर्म में आते हैं। तो उन्हीं कहानियों का जिक्र मैंने किया है बहुत सारे एग्जांपल से, और इन्हीं कहानियों में बताऊंगा किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है। सो दैट, और सबसे अच्छी बात, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के जो सवाल है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में सॉल्व हो जाते हैं। तो वो टॉपिक क्या है और उसके बेसिस पे सवाल क्या है, चाहे वो बंदा छाता लेके डांस कर रहा हो, या ऋषि कपूर साहब डांस कर रहे हो इस पर्टिकुलर गाने में, या फिर बेसिकली एक दादाजी गाना सुन रहे हैं ग्रामोफोन से। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं, इनके बेसिस पे सवाल फ्रीक्वेंटली देखे गए हैं सीईटी में। और ये सब का सब बेस्ट है एक बहुत ही जरूरी टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। याद करो एनएलएम में क्या था भाई साहब, नेट एक्सटर्नल फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब अगर कहीं से फोर्स जीरो हो गया किसी पर्टिकुलर सिस्टम पर, अगर फोर्स लगना बंद हो गया, इसका मतलब है कि उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। भाई साहब, जैसे वहां पे फोर्स है, यहाँ पे टॉर्क है। जैसे वहां लीनियर मोमेंटम था, रोटेशन में वही एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम का भी रिलेशन क्या होगा, नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक बॉडी घूम रही है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, आई इंटू ओमेगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा है उसके एंगुलर वेलोसिटी, घूमने की रफ्तार। भाई साहब, अगर किसी वजह से एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व मतलब एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली आई इंटू ओमेगा, तो आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर किसी पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा, आई इंटू ओमेगा सेम रहेगा। आई बढ़ेगा, ओमेगा कम होगा, आई कम होगा, ओमेगा बढ़ेगा। एग्जाम्पल, ये भाई साहब एक अमीर दादाजी ग्रामोफोन पे दादी की याद में गाना सुन रहे हैं। ग्रामोफोन का डायग्राम मैंने सेपरेट बनाया है। अब ये ग्रामोफोन आपको पता है ये गोल गोल बेसिकली घूमता है, और ग्रामोफोन के गोल गोल घूमने की वजह से जब ये गोल गोल घूमेगा तो ऑफकोर्स इसमें गाना प्ले होता है। अब कुछ कहानी में ट्विस्ट, भाई साहब जब ये दादाजी गाना सुन रहे थे तो गाना सुनते सुनते यहां पर एक बड़ी सी मक्खी आई, काइंड ऑफ मक्खा। ये बेसिकली जो बड़ी सी मक्खी है वो इस एंड पे आके बैठ गई, और हो क्या रहा है कि जैसे जैसे ये ग्रामोफोन का डिस्क घूम रहा है वैसे वैसे ये मक्खी धीरे 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 इसके सेंटर के पास आ रही है, और उसके बाद ऑपोजिट एंड पे जाके, सेंटर से दूर ऑपोजिट एंड पे जाके बैठ गई। क्वेश्चन ये है कि जब ये ग्रामोफोन, आपको पता है ग्रामोफोन का शेप डिस्क का होता है, तो जब ये ग्रामोफोन गोल गोल घूम रहा होगा तो घूमते हुए ग्रामोफोन पे जब ये मक्खी का ट्रैवलिंग होगा इस पेरीफेरी से सेंटर, सेंटर से फिर पेरीफेरी, तो गाना का टाइप कैसे बदलेगा। मतलब ऑफ कोर्स डिस्क का रोटेशन का जो स्पीड है वो चेंज होगा, उसकी वजह से स्पीड ऑफ सॉन्ग, स्पीड मतलब कभी फास्ट हो जाएगा कभी स्लो हो जाएगा। तो उसी में सवाल आता है कि जब ये मक्खी, एक पॉइंट मास की मक्खी, हेवी मक्खी, जब ये एंड पे घूमते हुए सेंटर पे आई और सेंटर से फिर एंड पे चली गई, तो बताओ उसकी घूमने की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा और उसकी वजह से गाना कैसा बजेगा। चार ऑप्शन होते हैं मोस्टली। पहला रिमिक्स, रिमिक्स मतलब गाना फास्ट बजेगा, लाइक गाना सुन रहे हो, आशिक बनाया आपने, तो बजना शुरू करेगा आशिक बनाया आपने। और अगर स्लो स्लो अगर घूमना शुरू किया तो आशिक बनाया आपने, काइंड ऑफ दिस। तो दोनों ही फॉर्म में जो डिस्टॉर्टेड साउंड होगा वो कैसा होगा। ऑप्शंस है, मक्खी जब सेंटर तक आई और सेंटर से जब दूसरे एंड पे गई, तो आपके चार ऑप्शन, जो गाना बजेगा वो होगा, पहला रिमिक्स, ऑलवेज रिमिक्स, सेकंड ऑलवेज क्लासिकल, थर्ड फर्स्ट रिमिक्स देन क्लासिकल, फोर्थ फर्स्ट क्लासिकल देन रिमिक्स। ये चार ऑप्शन होते हैं। सवाल इंटरेस्टिंग है, और पूरा का पूरा एक बात समझो, इस पूरे सिस्टम पर कहीं से बाहर से टॉर्क नहीं लगा। अगर बाहर से टॉर्क नहीं लगा इसका मतलब है कि इसका एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, आई इंटू ओमेगा सेम रहेगा। बट जरा सोचो, जब ये मक्खी एंड पे थी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, इस एंड पे होने की वजह से mr²। जैसे जैसे मक्खी सेंटर की तरफ आई वैसे वैसे क्या हुआ सर, आर का वैल्यू कम हो गया। आर का वैल्यू कम हुआ तो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो ऑफ कोर्स ओमेगा बढ़ेगा, क्योंकि बाहर से कोई टॉर्क है नहीं भाई साहब। और जब बाहर से कोई टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू ओमेगा। तो जब अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फिक्स है,
मक्खी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता जा रहा है, तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले ओमेगा इंक्रीज, बाद में जब यहां पर सेंटर पे मक्खी आ गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम, घूमने की रफ्तार सबसे ज्यादा। सबसे फास्ट गाना बज रहा होगा जब मक्खी सेंटर पे होगी। जैसे ही फिर से दूर जाने लगी तो फिर से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स फिर से बढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से बढ़ा, जिसकी वजह से ओमेगा कम होगा। मतलब पहले उस मक्खी के ट्रैवल करने की वजह से पहले ये डिस्क फास्ट घूमेगा, बाद में स्लो होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, पहले रिमिक्स और फिर क्लासिकल। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का शानदार एग्जांपल, बस बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के पहले ये समझना जरूरी है कि बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगना चाहिए। एक मिनट, ये भाई साहब सेम कॉन्सेप्ट, छाता लेके गोल गोल डांस कर रहे थे, एक सर्टेन ओमेगा नॉट स्पीड से गोल गोल घूम के, डांस करते करते छाता को बंद कर दिया। अब सवाल आपसे पूछा है कि जब छाता को बंद कर दिया तो अब डांस कर गोल गोल घूमने की जो रफ्तार है वो पहले से कम होगी कि ज्यादा, सोचो क्या होगा। क्या कहीं से एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे आया, नहीं, और अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया मतलब ऑफ कोर्स आई इंटू ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट, और अगर आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट तो पहले पूरे बंदा प्लस छाता इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था। कैसे कैसे भाई साहब, पहले छाता का पूरा मास एक्सिस से दूर है, छाता पूरा स्प्रेड है बाहर की तरफ, तो एक्सिस से इसका मास क्या हो गया, दूर, और जब एक्सिस से इसका मास दूर होगा इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था। बट जैसे ही छाते को बंद कर दिया पूरा का पूरा मास छाते का एक्सिस पे आ गया, इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। अब जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट, ए भाई एक वैल्यू कम हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, ऑफ कोर्स ओमेगा क्या होगा, ज्यादा, और वो बंदा फास्ट घूमना शुरू करेगा। मतलब छाता खोल के अगर गोल गोल घूम रहा था, छाता बंद करने पे वो ऑटोमेटिकली फास्ट घूमना शुरू करेगा, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया है। एक और एग्जांपल, भाई साहब एक बड़ा फेमस गाना है, मेरे उम्र के नौजवानों। एक बात मुझे बताइए, ऋषि कपूर साहब डांस कर रहे हैं, कहानी क्या है कि ये ऋषि कपूर साहब जब डांस कर रहे हैं तो शुरू में उनके हाथ बाहर थे और फिर इनकी नाचने की स्पीड थी ओमेगा नॉट। ये गोल गोल अपने हाथों को बाहर करके गोल गोल ऐसे घूम रहे थे, डांस कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, अपने हाथ वापस नीचे खींच लिए, और अब इनकी डांस करने की स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा आपसे ये पूछा गया है। ये है कहानी बिफोर और ये आफ्टर। एक बात समझो, पहले हाथ कहां थे, बाहर, ऐसे बेसिकली घूम रहे थे। उन्होंने क्या किया, डांस करते करते भाई साहब अपने हाथ नीचे खींच लिए। तो जब हाथ नीचे खींचे तो पहले जो हाथ था उसका मास बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर था, जिसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ज्यादा था, बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, क्योंकि पहले ऐसे डांस कर रहे थे फिर वो हाथ नीचे कर लिए। जैसे ही हाथ नीचे करेंगे हाथ एक्सिस के पास पहुंच गया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो ओमेगा बढ़ेगा, क्योंकि बाहर से जो एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे लगा है वो जीरो है। क्लियर? मतलब अगर आप गोल गोल घूम रहे हो, आपको सेफ रहना है तो करना क्या होगा, हाथों को बेसिकली बाहर कर दो अपने शाहरुख खान के स्टाइल में। उससे क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा। और कम करना है, हाथों को बाहर करके 5-5 केजी के मास हाथों को उठा लो और ऐसे बेसिकली गोल गोल घूमो। अब उन 5 केजी का भी मास ऐड हो जाएगा ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का प्लस एक का mx स्क्वायर, दूसरे का क्या mx स्क्वायर, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mx स्क्वायर से बढ़ जाएगा। अगर हाथों में ऐसे पत्थर उठा लोगे तो, ये हाथों में पत्थर उठा लोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ जाएगा। अगर वही हाथ नीचे कर लोगे तो इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो ऑफ कोर्स ओमेगा बढ़ेगा। मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में सारी कहानियों में, चाहे दादाजी का ये बेसिकली ग्रामोफोन हो, या बेसिकली ये बंदा छाता लेके नाच रहा हो, या ऋषि कपूर साहब गोल गोल घूम रहे हैं, ओम शांति ओम, इन सारी कहानियों में अगर कोई बॉडी पर बाहर से, सिस्टम पर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगेगा तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। यही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? चलिए, थैंक यू।